9 फरवरी को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक मैं बीपीएससी टीआरई 3.0 का फॉर्म फिलअप करने का डेट स्टार्ट हो चुका होगा। तो उसकी तैयारी अच्छे से करते रहने के लिए ज़रूरी है कि पुराने जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चन सारे प्रिपेयर कर लेने चाहिए। तो हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द व्हाइट बोर्ड। मैं हूं सागर सक्षम और इस वीडियो में मैं पुराने एग्ज़ाम्स का ही एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आया हूं। चलो फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्यूशन सीखते हैं। श्याम ने अपने घर की मरम्मत के लिए 1,80,000 उधार लिया रुपए। वह राशि 3 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज के साथ वापस की जानी है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के अंत में दे धनराशियाँ हैं क्रमशः। ठीक, अब इसको सॉल्व मैंने एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व किया था वो बताता हूँ। सिंपल, बहुत सिंपल। 10% ब्याज लग रहा है ना। अब यहाँ पे MTO NOT दिया हुआ है, तो MTO होता है मोर देन वन। अगर एक से अधिक सही उत्तर रहता है तो उसके लिए, तो अगर ABC में से कोई भी, जैसे मान लो अगर A सही उत्तर है तो B भी सही उत्तर उसके लिए तो नहीं हो सकता ना। तो MTO इसमें इरेलेवेंट है पूरी तरह से। MTO सही उत्तर इसमें हो नहीं सकता। अब बढ़ते हैं आगे कि जैसे मान लो 1 साल के बाद यहाँ पे अंत में जो क्वेश्चन है, तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के अंत में दे धनराशियाँ हैं। ठीक है, कैसे कैसे राशियाँ दी गई हैं उसके हिसाब से बोला गया है कि 1 साल में कितनी, 2 साल में कितनी, 3 साल में कितनी। मैंने कुछ नहीं, बस 10% के हिसाब से 1,80,000 का 10% कैलकुलेट किया तो वो आता है हमारा 18,000, क्योंकि एक ज़ीरो हटा दोगे तो 10% निकल जाएगा ना। लिख के बताता हूँ, 1,80,000। ठीक, इसका 10%, एक ज़ीरो हटा दो, 18,000 हमारा 10% होता है। तो 18,000 मैंने जोड़ दिया 1 साल का इंटरेस्ट। तो जब जोड़ दिया इंटरेस्ट तो ये आ गया हमारा 1,98,000। अब 1,98,000 के बाद यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या दिख रहा है, 78,000, 78,000, 78,000, तीनों में 78,000 ही है। तो माइंड में क्लिक होता है अपने आप से कि पहला जो अमाउंट है वो तो हमारा पहले साल के लिए जो अमाउंट है हमारा वो तो 78,000 डन है। तो 78,000 इसमें से माइनस कर देते हैं। बचा हमारे पास 0 0 0, 8 में से 8 माइनस किया 0, 9 में से 7 माइनस किया 2, 1,20,000। अब 1,20,000 का जो अमाउंट हमारा बचा हुआ है, अगले साल इसमें भी तो 10% ऐड होगा ना। तो ये 10% हटाने के लिए एक ज़ीरो हटाते हैं तो हमारा 12,000 बचता है। तो 12,000 इसमें जोड़ लेते हैं हम। 10% ऐड कर लिया तो ये अमाउंट हो गया हमारा 1,32,000 का। अब 1,32,000 में यहाँ पे 3 ऑप्शन है हमारे पास, 72,000, 70,000, 71,000। कौन सा घटाना ज़्यादा इजी लग रहा है, क्योंकि 32 है, 72 ईजिली हम घटा सकते हैं ना। तो अभी हम बस चेक कर रहे हैं। तो चेक कर रहे हैं तो 72,000 माइनस करते हैं। एग्ज़ाम में भी मैंने ऐसे ही किया था इसको। ठीक है, तो 72,000 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 2 में से 2 माइनस हुआ 0, 3 में से 13 में से 7 माइनस हुआ तो 6। यहाँ पे बचा 60,000। अब 10% इसमें भी ऐड करेंगे तो 10% ऐड करने का मतलब एक ज़ीरो हटाओ तो 10% 6,000 आता है, 6,000 आता है। 6,000 जोड़ लेते हैं, आगे हमारा 66,000। और 66,000 10,000 ऐड करने के बाद है तो अब तो कुछ घटाना भी नहीं। अब तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि 72 के बाद क्या बचा, 66। तो हमारा जो अमाउंट बचा 78,000। उसके बाद कहाँ है भाई, 78 के बाद है 72,000 और 66,000। और ये तीनों अमाउंट किस वाले ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना। और आगे भी क्वेश्चन नंबर 88 ही है ना, ये 80 है तो बाकी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आने वाले हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। जय हिंद।